शिक्षा की ज्योति सावित्रीबाई फुले। बहुत समय पहले महाराष्ट्र के छोटे से गांव नायगांव में एक नन्ही बच्ची का जन्म हुआ। तारीख थी 3 जनवरी 1831। उसकी माँ ने उसे प्यार से सवित्री पुकारा। सवित्री की आंखों में एक अनोखी चमक थी और वो हमेशा अपने आसपास की दुनिया को बड़े कौतूहल से देखती थी। जैसे जैसे सवित्री बड़ी हुई, उसने देखा कि गांव के लड़कों को तो पढ़ने भेजा जाता है, लेकिन लड़कियों को घर के काम ही करने पड़ते हैं। एक दिन उसे रास्ते में कागज का एक टुकड़ा मिला जिस पर कुछ लिखा था। वो उसे पढ़ने की कोशिश करने लगी, पर उसे अक्षर समझ नहीं आए। उसने मन ही मन ठान लिया कि वो एक दिन जरूर पढ़ना सीखेगी। सवित्री का विवाह ज्योतिबा फुले से हुआ। ज्योतिबा एक दयालु और क्रांतिकारी सोच वाले व्यक्ति थे। उन्होंने सवित्री की आंखों में शिक्षा की प्यास देखी। उन्होंने महसूस किया कि अगर समाज को बदलना है तो सबसे पहले महिलाओं को शिक्षित करना होगा। सवित्री को अपना सबसे बड़ा साथी और गुरु ज्योतिबा में मिल गया। ज्योतिबा ने सवित्री को पढ़ाना शुरू किया। खेत में काम करने के बाद वे दोनों साथ बैठते और सवित्री जमीन पर उंगली से अक्षर बनाना सीखती। धीरे धीरे उसने पढ़ना और लिखना सीख लिया। अब सवित्री सिर्फ एक गृहिणी नहीं, बल्कि एक शिक्षित महिला बन चुकी थी जो दूसरों को भी प्रकाश दिखाना चाहती थी। साल 1848 की बात है। पुणे के भिड़ेवाड़ा में सवित्री और ज्योतिबा ने एक बड़ा कदम उठाया। उन्होंने लड़कियों के लिए भारत का पहला स्कूल खोला। ये एक कठिन शुरुआत थी क्योंकि उस समय बहुत से लोग लड़कियों की पढ़ाई के खिलाफ थे, लेकिन सवित्री और ज्योतिबा के इरादे अटल थे। पहले दिन स्कूल में केवल 9 लड़कियां आईं। वे सब डरी हुई थीं, लेकिन सवित्री ने उन्हें बहुत प्यार से गले लगाया। उसने उन्हें कहानियां सुनाई और अक्षर सिखाए। उन नन्ही लड़कियों के लिए सवित्री सिर्फ एक शिक्षिका नहीं, बल्कि उनकी सगुणा और प्यारी माँ बन गई थी। लेकिन सवित्री का रास्ता इतना आसान नहीं था। जब वो स्कूल पढ़ाने जाती तो रास्ते में कुछ लोग उन पर पत्थर और गोबर फेंकते थे। वे चिल्लाते थे कि लड़कियों को पढ़ाना पाप है। सवित्री चुपचाप सब सहती रही, लेकिन उसने कभी अपना रास्ता नहीं बदला। वो जानती थी कि वो सच के रास्ते पर है। सवित्री एक तरकीब अपनाती थी। वो अपने साथ एक दूसरी साड़ी लेकर चलती थी। स्कूल पहुंचकर वो अपनी गंदी साड़ी बदल लेती और फिर से साफ सुथरे मन से बच्चों को पढ़ाने बैठ जाती। उसने नफरत का जवाब कभी गुस्से से नहीं, बल्कि शांति और शिक्षा के माध्यम से दिया। जल्द ही सवित्री को अपनी सहेली फातिमा शेख का साथ मिला। फातिमा भारत की पहली मुस्लिम शिक्षिका बनी। दोनों ने मिलकर और भी कई स्कूल खोले। अब गलियों में लड़कियों के खिलखिलाने और पढ़ने की आवाजें गूंजने लगी थीं। समाज की दीवारें धीरे धीरे गिरने लगी थीं। सावित्रीबाई फुले ने अपना पूरा जीवन शिक्षा और समाज सेवा के लिए समर्पित कर दिया। आज जब हम लड़कियों को स्कूल जाते और बड़े सपने देखते देखते हैं, तो उसमें सावित्रीबाई की मेहनत और संघर्ष की महक होती है। वे भारत की पहली महिला शिक्षिका और करोड़ों लड़कियों की प्रेरणा है। धन्यवाद।